बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कुछ दिनों पहले कुकिंग विद शबाना का एक व्लॉग गुजरा, जिसमें कुकिंग विद शबाना ने व्लॉग बनाया, मुअत्तर ने व्लॉग बनाया और गुड़िया ने, इसके साथ साथ अंबर का व्लॉग भी। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैं कहूँगी सेंसिटिव चीज है वो क्या है, जिस चीज ने सबको जो है, मैं हर्ट तो नहीं कहूंगी, लेकिन सब लोगों को, बहुत से लोगों को फील करवाया है कुछ ना कुछ। अब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उसको शायद गुड़िया ने डायरेक्टली बोला है या इंटेंशनली बोला है, ऐसा नहीं है, मगर जो भी बोला है उससे मैंने अंदाजा लगाया कि जो हल्का सा मुझे फील हुआ वो डेफिनेटली औरों को भी फील हुआ है। जैसे अस्मा का मैंने एक व्लॉग सुना, अस्मा की दुनिया, उसमें उसने बताया कि गुड़िया ने, जिस तरीके से सबको पता है, अपने फादर के बारे में बताया। मैंने भी उस व्लॉग में सुना था कि उसको प्रॉब्लम हो रही थी अपनी अम्मी के बेड पे सोते हुए, जो उसकी कंडीशन है डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। और उसने यही कहा कि मेरी अम्मी के जहेज का जो बेड है वो चेंज उन्होंने नहीं किया, मगर मैट्रेस में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, और जब मुझे मैट्रेस में प्रॉब्लम हुई तो अब्बू फौरन ही न्यू मैट्रेस ले आए और बाकायदा उसने दिखाया, बड़ी खुश है वो, और उसने बेडशीट्स वगैरह बिछा रही है। तो इस व्लॉग को जब मैंने देखा और जब मैंने अस्मा की दुनिया को सुना तो उसमें उन्होंने अपने फादर का जिक्र किया और उसने यही कहा कि अल्लाह की रजा है। तो इसी तरीके से मैं भी यही कहती हूँ, जैसे बहुत से लोग हैं जिनके अब्बू नहीं है, और जैसे मेरे फादर भी 9 साल हो गए इस दुनिया को छोड़े हुए, उनको अल्लाह की मग़फ़िरत करे। तो इस तरीके से मैं कहती हूँ कि काफ़ी लोग होते हैं जो हमारा जो कंटेंट, फैमिली कंटेंट देख रहे होते हैं, और वो काफ़ी लोगों से हिट होता हुआ जाता है। अब यहाँ पे गुड़िया ने इस चीज़ का जिक्र किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको नहीं करना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। ऑब्वियसली वो लोग कहते हैं भाई हमारा फैमिली कंटेंट है, फैमिली व्लॉग है, हम अगर इस तरीके की चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम अपनी जो लाइफ में गुजर रहा है उस चीज़ को अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो हम क्या ऐड करेंगे, हमें व्यूज़ कैसे मिलेंगे। यहाँ पर गुड़िया ने जो भी कहा कि उसके अब्बू मैट्रेस लाए हैं, 1 दफ़ा बोल देती, 2 दफ़ा बोल देती, गुड़िया ने काफी मिनट तक इसी पे डिस्कशन की, यही डिस्कशन की कि मेरे अब्बू मैट्रेस ले आए और माँ बाप जो है, बड़ी ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सब अपने माँ बाप को सलामत रखे, और जो है गुड़िया को भी अल्लाह पाक जो है अच्छी औलाद दे और अपने माँ बाप के साथ खुशियां वो शेयर करे। मगर ये सोचना चाहिए कि ये कंटेंट बहुत सारे लोगों को जाके हिट ना करे। अब जिस तरीके से मैंने अस्मा की बातें सुनी, इसी तरीके से बहुत सारे लोग होंगे जो कि नॉन यूट्यूबर हो, उनके सब्सक्राइबर्स हों, उनके फॉलोअर्स हों, बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी मैरिड लेडीज जो है वो जो है गुड़िया वाली कंडीशन से गुजर रही हो, ठीक है, और वो इस चीज को फील करें। तो ये तमाम जो फैमिली व्लॉगर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि अपनी फैमिली का खुशियां शेयर करनी है दूसरों से, कहीं आपके बहुत ज्यादा जो स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट किसी चीज पे किसी के लिए पेनफुल ना हो जाए। यहाँ पर ठीक है, मैट्रेस उनके अब्बू ने माशाल्लाह ला के दिया, तो चाहिए था कि भाई 1 दफा मैट्रेस आप बिछा ले, थैंक यू पहले बोले और आगे बढ़ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक टॉपिक पे स्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे अगर आप अपने कंटेंट में स्टिक हो जाते हैं तो मे बी पॉसिबल वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो अपने व्लॉग को ऐसा रखें जो सबके लिए एंटरटेनमेंट दे। और डेफिनेटली मैंने जब अस्मा की बात सुनी तो मैंने कहा मैं इस पे डेफिनेटली बोलना चाहिए। फिर यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊं कि अंबर का क्या है कि अंबर ने अपना टाइटल ऐड किया था कि लास्ट टाइम ग्रॉसरी ली। अब मतलब बियॉन्ड अंडरस्टैंड है ये बात कि लास्ट टाइम आपने ग्रॉसरी ली, क्या मतलब आपका घर चेंज हो रहा है या आप जो है आइंदा खुद नहीं जाएंगी शॉपिंग करने। यही जाहिर हो रहा है ना कि अंबर काफी अर्से तक 8 या 9 या 5 या 6 या 7 महीने तक वो शॉपिंग करने नहीं जाएगी और उनके हस्बैंड ग्रॉसरी लेंगे। तो इससे इनडायरेक्टली क्या हुआ, लोगों पे एक्सप्रेशन, खामोश रह के भी बहुत कुछ अंबर ने बता दिया। खामोश रह के भी अंबर ने ये बताया कि अब जिस एक स्टेज से गुड़िया गुजर रही है, डेफिनेटली उस स्टेज से अंबर भी गुजरने वाली है, बल्कि गुजर रही है। तो बड़े उसने साइलेंट फीडबैक के साथ बड़ा अच्छा उसने अपनी एक्सप्लेन किया है। मगर मैं बताऊं, जिस तरीके से गुड़िया का ज्यादातर हम अंबर का ज्यादातर हम व्लॉग देखते हैं कि वो ग्रॉसरी ले रही होती है,
कभी आपने कंसिडर किया कि अंबर जो है ग्रोसरी कोई मीनिंगफुल ग्रोसरी नहीं ले रही होती? कभी ऐसा नहीं दिखाया कि हम देखते हैं कि उसने आटा लिया हो, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, चीनी, घी, ऑयल, दालें, है ना, इस तरीके से की चीजें जो स्टोर करने वाली होती हैं। बाकी जैसे व्हाइट बीन्स होते हैं, लोग लेते हैं ना, इस तरीके की चीजें स्टोर कर लेते हैं, बेसन है, तो इस तरीके की चीजें उसने कभी नहीं ली, जो कि सॉलिड ग्रोसरी होती है, जो कि सॉलिड आइटम हर घर में होना चाहिए। और यही रीजन है कि अंबर जब जाती है ग्रोसरी लेने, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई प्लान बना के नहीं जाती, कोई लिस्ट उसके हाथ में नहीं होती। सेकंड, वो जब जाती है वो एक्स्ट्रा आइटम को देखती है, यानी कि बेवरेजेस जो हुए हैं, फिर नूडल्स हो गए, फिर जो फ्रोजन आइटम है वो हो गए। नो डाउट आप लें, मगर इतनी समझ होनी चाहिए कि 5-6 महीने शादी को हो चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे प्रेफरेंस किस चीज को देनी है। मुझे प्रेफरेंस उन चीजों को देनी है जो मेन आइटम हो। मगर मेन आइटम जो है अंबर कभी लेती नहीं है, लेती भी है तो बहुत कम अमाउंट में लेती है, तो डेफिनेटली वो 1 या 2 हफ्ते में ही खत्म हो जाता है, उससे पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी हर हफ्ते ग्रोसरी की जो है व्लॉग बन रहा होता है। क्वेश्चन ये है कि एक नई लड़की जब अपना घर जो है वो हैंडल कर रही है, अब जैसा भी है वो कर रही है, जिस तरीके से भी कर सकती है, तो यहाँ पर बड़े इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं देते? नॉर्मली हमने अपनी फैमिली में भी देखा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, यहाँ जो है शादी होती है, अपना घर वो सेटल करती हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन उनके साथ रहती है, किसी बड़े की इंस्ट्रक्शन रहती है, आइदर वो उनकी मदर इन लॉ हो, आइदर वो उनकी अपनी माँ हो। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कंटिन्यूसली इस तरीके के व्लॉग्स आते हैं छोटे छोटे ग्रोसरी बाय करने के, तो फिर लोगों के उसमें स्टेटमेंट भी मैं देखती हूँ, लोगों के कमेंट्स भी नीचे रीड करती हूँ, इवन हाउ वो चीज जो है बैलेंस में नहीं होती और कंटिन्यूसली वो ऐसे ही व्लॉग आते हैं। तो ऐसे व्लॉग कोई इतने इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं होते। अपने व्लॉग्स में अपने कंटेंट को अगर बेटर आप डालें तो लोग उसको देखेंगे। अब इस एक ग्रोसरी ले रहे हैं, आप बार बार जा रहे हैं एक चीज को लेने, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या कोई समझाने वाला नहीं है? जबकि आप देखें जो इनकी अम्मी है वो जो है काफी परफेक्टली उन्होंने घर को हैंडल किया हुआ है और वो बहुत कम ग्रोसरी के व्लॉग बनाती हैं। मे बी पॉसिबल कि उनके पास और बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं जिसपे वो व्लॉग बनाती हैं, मगर अंबर का जो एकदम से जो कंटेंट है वो शादी के बाद लिमिटेड हो गया है। उसमें घर है, घर की कुकिंग है और एक ग्रोसरी है। तो जब आप ग्रोसरी लेने जाओ तो उसको भी इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि लोग उसमें इंटरेस्ट लें, उससे कुछ सीखें। अब मैं यहाँ पे बात बताती हूँ मुअत्तर की। देखिए मुअत्तर का जो काफी एक अरसे जो है उसकी ड्यूरेशन में बताऊं कि लोग ये कहते थे भाई मुअत्तर जो है उसको जो है सेटल नहीं है वो, या मुअत्तर को मेंटली तौर पे जो है वो आराम नहीं है, मुअत्तर रिलैक्स नहीं है, मुअत्तर काम बहुत करती है। देखिए काम शादी के बाद डेफिनेटली लाइफ में फर्क आता है, अंबर की लाइफ में भी फर्क आया है, आप सब लोग देख सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जिस घर में आप जा रहे हैं उसमें कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। मुअत्तर का जो फैमिली हो, उनके सास ससुर देवर हस्बैंड बच्चे ये लोग हैं, 2 नंदे हैं, वो भी अब आ रही हैं जा रही हैं, ऐसा ही है। पहले अंबर रहती थी, अब अंबर भी डेफिनेटली मैरिड है, तो वो चीज तो करना ही होता है। वो चलो मुअत्तर काम कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो संभाल रही है, हस्बैंड को भी दे रही है, बच्चों को भी दे रही है, सास ससुर भी उसमें ऐड है, देवर भी ऐड है, फैमिली मेंबर है। मगर एक्चुअल चीज जो हम देखते थे वो देखते थे कि मोहसिन का मुअत्तर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑपरेशन नहीं था। एक तो मोहसिन कैमरा फेस नहीं करना चाहता था, वो कंटिन्यूसली चाहता था वो हाइड रहे, क्योंकि 4-5 साल पुराने जो व्लॉग मैंने देखे हैं, जो अपनी अम्मा के साथ भी उन्होंने व्लॉग किए थे, उसमें भी वो कोई खुश नहीं रहता था, उसको शायद कैमरा फेस नहीं करना चाहता था, कैमरा शाय था। एनीहाउ जब ये चीजें आगे पहुंची और लोगों ने ये रिस्पॉन्स देखा कि वो वाइफ के साथ कोऑपरेट नहीं करता, वाइफ के साथ कभी जाते हुए घूमते हुए नहीं देखा, होटलिंग करते हुए नहीं देखा, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए नहीं देखा, तो मुअत्तर मजलूम बन गई सबसे पहले। अब एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि यहाँ पर जब एक व्लॉग में दिखाया कि बारिश हो रही थी और जो है उसके बाद फौरन मोहसिन ने कहा चलो यार घूमने चलते हैं, तो दैट्स अ गुड आइडिया। यहाँ पे मोहसिन के अंदर एक अच्छा चेंज आया है। मुअत्तर ने इसमें, आपने देखा कि मुअत्तर ने इसमें नहीं दिखाया कि हम कहाँ गए घूमने, किस तरह से वो तैयार हुई, जैसे अंबर शो ऑफ करती है, जैसे गुड़िया शो ऑफ करती है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं क्या है। उसका रीजन ये है कि मुअत्तर इतनी ज्यादा फैसिनेट हो गई थी, इतनी ज्यादा कहना चाहिए इसमें क्या मैं कहूंगी, इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उसने उस चीज को कैप्चर नहीं किया कि कहीं व्लॉग बनाने में ये खूबसूरत मोमेंट जो अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ मैं जा रही हूँ शेयर करने, ये मैं व्लॉग में शेयर करूंगी तो मेरी अपनी खुशी जो है, अपनी हैप्पीनेस जो है, अपनी जो मैं दिल की खुशी है वो कहीं शेयर ना हो जाए, वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। सोचे ना आप
ये बात सेंस में आने वाली बात है। सो फ्रेंड, यहाँ पर मुकीम साहब ने डेफिनेटली बीइंग अ फादर उन्होंने अपनी बेटी की हेल्प की, उसको मैट्रेस ला के दिया। इसी तरीके से उनकी अम्मा भी यहाँ पे जो वो उन्होंने कुछ बनाया है अपनी बेटी के लिए, आई थिंक कुकिंग के अपने व्लॉग में, वो भी जो है वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि देखें, यहाँ पर मैं ये नहीं गलत कहूंगी कि भाई ये गलत है कि वो अपनी अम्मा के यहाँ गई। अगर आप कुकिंग विद शबाना, मुअत्तर, अंबर, गुड़िया चारों को हटा दें, अगर कॉमन नॉर्मल आप सोचें कि कोई भी लड़की है वो शादी के बाद इस कंडीशन में अपनी अम्मा के घर क्या नहीं आती है ना, इधर उसके इन लॉज में बहुत लोग हों, को ऑपरेशन करने वाले भी हों, इवन हाउ माँ जैसा, बहन जैसा, जो आपके ब्लड रिलेशन है उन जैसा मोहब्बत और सिक्योर रखने वाला रिलेशनशिप डेफिनेटली आपको इन लॉज में नहीं मिलता। यहाँ चलो ठीक है, गुड़िया की कंडीशन ऐसी है, वो आ गई और कुछ ही दिनों बाद जो है वो या महीनों बाद या दिनों बाद अंबर भी इसी तरफ आने वाली है। मगर यहाँ पर मैं बताऊं कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में जो बेचारी शादी के बाद अपने घर नहीं आ सकती। मैंने अपने सराउंडिंग में, अपने मोहल्ले में भी ऐसे लोग देखे हैं। वजह ये होती है कि उनके पेरेंट्स स्टेबल नहीं होते, उनके माँ बाप कमज़ोर हो चुके होते हैं या रिटायर हो चुके हैं या फाइनेंशियली तौर पे वो स्टेबल नहीं होते और उनका घर बेसिकली उनके भाइयों पे डिपेंड करता है, उनकी भाभियों पे डिपेंड करता है। तो वो बेचारी किसी भी तरह से अपनी फैमिली में आके नहीं रह सकती। यहाँ एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है और मैं इसके लिए सबके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला सबके घरों को आबाद रखे, सबके माँ बाप जो हैं इस काबिल रहें कि वो अपनी बेटियों के काम आए। बेटियों के काम आने का मतलब ये है कि उनकी मुश्किलात हल कर दें और अल्लाह ताला बेटियों को मुश्किल में भी ना रखे किसी की। लेकिन इस तरीके से जैसे कुकिंग विद शबाना है, मुकीम साहब हैं, ये माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग है। ये अपनी बेटी को फॉरन मैट्रेस ला के दे सकते हैं। एक कुछ भी है, चाहे कुकिंग विद शबाना का अपना ही चैनल के थ्रू उनकी इनकम होती हो और हस्बैंड का उनका अपना जो बिजनेस है या जॉब है जो भी, उसके थ्रू जो है इनकम होती है, लेकिन वो अपने माँ बाप की बेस पे वहाँ आती हैं। सो इस चीज को अल्लाह के वास्ते नेगेटिव ना कहें। अल्लाह ताला तमाम लड़कियों के लिए आसान रास्ते खोले, इजी रास्ते खोले। मगर यह है कि कंटेंट बनाते हुए हमेशा हमेशा ये जरूर ख्याल रखें कि कहीं वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव ना हो जाए आपके देखने वालों के लिए। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं बताऊँ वीडियो हो गई एंड और टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव, तो मैं भी इस पे सीरियस हो गई थी। Last में मैं कहूँगी, if you like my videos, hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.